बिल्कुल, लॉकडाउन लौट आया है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में आज से 28 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर, बिरगांव, बलौदाबाजार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं अंबिकापुर में भी आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके साथ ही कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगाया जाएगा। राजनांदगांव में भी 29 जुलाई तक सारी चीजें बंद रखी जाएंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां पर आज से लेकर 28 जुलाई तक लॉकडाउन है। रायपुर, बिरगांव, बलौदाबाजार, अंबिकापुर में आज से लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 28 जुलाई तक के लागू रहेगा। तो वहीं कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग में भी आज रात 12 बजे से 29 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तिथि में लॉकडाउन लगाया जाएगा। एहतियात के तौर पर यह लॉकडाउन है, जहां कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं, जिनमें फल, सब्जी और दूध की दुकानें जरूर सवेरे खुली रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी की दुकानें कंप्लीटली बंद रहेगी। टोटल लॉकडाउन ही रहेगा। पेट्रोल पंप की सुविधा जो है वो 3 बजे तक के पेट्रोल पंप को खोले जाने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन लगभग सभी शहरों में सारी ही चीजें 10 बजे तक खुलने की अनुमति है। लेकिन इसके बाद लोगों के बाहर निकलने पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाओं को सील कर दिया गया। 28 जुलाई तक होने वाले लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। और इतना ही नहीं, बस, ऑटो समेत सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहेंगे। धार्मिक, तीर्थ और पर्यटन स्थल भी बंद रखे जाएंगे। हालांकि इस दौरान थोड़ी राहत भी दी गई है, जिसमें ठेले पर सब्जी, फल, दूध और मांसाहार की दुकानों को सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। तो एसेंशियल्स में सब्जी, फल, दूध और मांस की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के इनका वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। वहीं दूध वालों को पहली पाली में 6 से 9:30 बजे तक और दूसरी पाली में भी उन्हें मौका दिया गया है कि वो दूध का वितरण जो है वो कर सके। लेकिन इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज की दुकानें जो है उन्हें बंद रखा जाएगा इस गाइडलाइन के तहत। तो वहीं 10 बजे के बाद लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 10 बजे के बाद सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन की ही अनुमति रायपुर में रखी गई है। तो रायपुर में लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है ये आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद पेट्रोल पंप को भी बंद रखा जाएगा। वहीं खाने की होम डिलीवरी शाम 7 बजे तक ही होगी। तो ये लॉकडाउन आज से लागू किया गया है, जिसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाओं को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी इस लॉकडाउन में रोक लगा दी गई है। हालांकि बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा समेत सभी परिवहन को भी बंद रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्टार, आज से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। 10 बजे तक के दूध, फल और सब्जी को खुले रहने की अनुमति थी और अब 10 बज चुके हैं। 10 बजे के बाद लोगों को बाहर निकलने पर भी सख्ती के आदेश जारी किए गए हैं। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है माहौल रायपुर में? देखिए, रायपुर में लॉकडाउन आज से लागू हुआ है और उसको लेकर काफ़ी सख्ती बरतने की बात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कही थी और उसका व्यापक असर यहाँ देखने को मिल रहा है। पीछे आप देखेंगे मेरे, तो ये मेन मार्केट इलाका है पंडरी का। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, सुनसान है, पूरा मार्केट बंद है। और जो सड़क पे जो लोग नज़र आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो ज़रूरी आपात सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो अपना सुबह का फल, सब्जी या जो दैनिक उपयोग के सामान उसको लेकर वापस अब अपने घरों की ओर जा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यदि आप अमूमन देखा जाएंगे दूर दूर तक नज़र, तो सड़कें पूरी खाली नज़र आ रही, सुनसान नज़र आ रही है। और ये बताता है कि प्रशासन ने जो सख्ती की बात कही थी उसका कई व्यापक असर यहाँ देखने को मिल रहा है। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो निकले हैं वो आवश्यक कार्यों से निकले थे और मैं समझता हूँ 11 बजे के बाद और भी जो लोग अभी सड़क पर नज़र आ रहे हैं उसमें भी भारी कमी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ स्टार, सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो सख्ती के पर मतलब ये कार्रवाई जरूर कही गई है कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी अगर कोई बाहर निकलेगा तो। लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे हैं शहर में? क्योंकि जरूर देखा गया है कि जनता जो है वो नियमों को पहले दिन खास तौर पर उतने अच्छे तरीके से नहीं मानती है।
देखिए सुबह से हम अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा किए हैं और वहाँ देखे हैं कि जगह जगह चेक पॉइंट्स पुलिस ने बना के रखे हैं। हालांकि जैसे सुबह 10 बजे तक की छूट कुछ फल सब्जी के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुएं उसके लिए दी गई थी, इसलिए इतनी सख्ती नहीं थी। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो सख्ती मुझे लगती ज़रूर होगी। और जिस प्रकार से एसएसपी ने भी साफ कहा है कि रियायत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यदि बाहर निकलते कोई पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी यहाँ, और हो सकता है लोगों को फाइन के साथ में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। तो 10 बजे के बाद इसमें सख्ती बरतनी शुरू होगी, लेकिन नज़र आप देखेंगे तो उससे अभी से ही सख्ती का ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि अमूमन 10 बज चुके हैं अभी और इस समय सड़कों पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ आ जाती थी और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है और जगह जगह हमने भी देखा कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार घूम रही है। तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और इस बार पुलिस ने मेन चौक चौराहों के अलावा जो गली मोहल्ले हैं वहाँ अंदर पे भी चेक पॉइंट्स बनाए हैं। इसके पीछे तर्क पुलिस का ये था कि पिछले बार देखा गया था कि चौक चौराहे में पॉइंट्स होने से वहाँ पर तो भीड़ नियंत्रित हो जाती थी, लेकिन मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे और उससे संक्रमण का खतरा और बढ़ता था। इस बार गली मोहल्ले में भी चेक पॉइंट्स पुलिस ने अलग अलग बनाए ताकि सख्ती हर स्तर पर बढ़ती जा सके। बिल्कुल सर, चलिए इस वक्त रुक करेंगे अंबिकापुर का। अंबिकापुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में भी आज से टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, क्या वहां पर व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार एक हफ्ता की बात करें तो लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो उससे इजाफा हुआ है और ये पाया गया कि जो अंबिकापुर शहर है वहां से ही संक्रमित मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन ने अंबिकापुर शहर और निगम क्षेत्र को पूरी तरीके से लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली है और आज 12 बजे मध्य रात्रि से ये लागू हो जाएगा और 29 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस बार प्रशासन ने इसकी मुनादी पहले से कर रही है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ न सिर्फ प्रतिबंधात्मक बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने पहले ही व्यापारी संघ से, जनप्रतिनिधियों से और आम लोगों से एक सहमति बनाकर इस लॉकडाउन की रूपरेखा तैयार की थी और करीब जो 24 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिन इलाकों में कोरोना के संक्रमित मामले आए थे उन जगहों को पूर्ण तरीके से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है और अब जब शहर में लॉकडाउन किया जा रहा है तो सभी वर्गों को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 टीमें बनाई गई हैं। 10 जी अभिषेक, 10 बजे के बाद यानी जो रियायत का वक्त निर्धारित किया गया है उसके बाद जरूर सख्ती बरतने की बात जो है वो प्रशासन कह रहा है, लेकिन रियायत का जो वक्त निर्धारित किया है उस दौरान जब फल सब्जी की दुकानें जो खुली रहेंगी उस दौरान भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान भी कोरोना के संक्रमण का खतरा जरूर बना रहेगा। तो वहां पर भी व्यवस्थाओं के लिए आपको प्रॉपर चीजें जरूरी रहेंगी। बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि 6 बजे से 10 बजे तक जो रियायत का समय दिया गया है और ये चिन्हांकित कर लिया गया है कि किन किन इलाकों में जो मूवमेंट रहता है वो बढ़ सकता है। लोगों को ये बोला गया है कि जब आप बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करें ही, साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं प्रशासन से उसका पालन करें। 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की चूक या बाहर निकलने पर कार्रवाई प्रशासन कर सकता है और ये साफ कहा गया है कि जब तक निर्धारित समय है, चाहे दूध के व्यवसायी हों, फल के व्यवसायी हों, वो अपना व्यवसाय कर घर लौट सके। 10 टीमें बनाई गई हैं और यही निगरानी दल बनाया गया है जिसमें नगर निगम की टीम शामिल है, पुलिस की टीम शामिल की गई है और प्रशासन की टीम शामिल है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा एक तरह से कंटेनमेंट जोन के रूप में अलग अलग इलाकों को बांट दिया जाए और यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। जिले की सीमाओं की बात करें तो वहां पर भी नाकेबंदी कर दी गई है और प्रशासन के साथ बिल्कुल प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन IBC 24 जनता से भी यही अपील करता है कि जनता भी इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करे। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।